आप क्या देख रहे हैं बच्चा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर कहूँ कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या बच्चा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एग्री करते हो, एक ऑर्गेनिज्म है। अब बच्चा जो ये ऑर्गेनिज्म है ये आगे जाकर ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को बनाएगा। क्या बनाएगा? अपनी पॉपुलेशन को बनाएगा। इस ऑर्गेनिज्म का नाम हम दिया ए। क्या नाम दिए बच्चा? ए। ठीक है, ऐसे लिखा, थोड़ा छोटा सा, ठीक है। यहां पर ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म बच्चा जो है, ये ऑर्गेनिज्म का जो हमने है इसका नाम हमने दिया ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अमित कुमार। इस ऑर्गेनिज्म को हमने ए माना। बच्चा जब ये ऑर्गेनिज्म आगे जाएगा तो बच्चा क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा। पॉपुलेशन बनाएगा बच्चा। अब क्या बनाएगा बच्चा? पॉपुलेशन बनाएगा। तो जब पॉपुलेशन बनाएगा तो ऐसा ए ए ए ए ए ए ए ए बहुत सारा ए आ जाएगा। बोलो ना बच्चा, ठीक है। पॉपुलेशन बनाया तो बहुत सारा बच्चा आ गया। उसके बाद इसको भी इसी में रख दो। उसके बाद ये कम्युनिटी बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा? कम्युनिटी बनाएगा। और जब कम्युनिटी बनाएगा ये, तो कम्युनिटी में क्या देखोगे कि बच्चा इसमें बहुत तरीके का डिफरेंट मान लो बहुत सारी पॉपुलेशन, तो किसी एक ए वाली पॉपुलेशन, फिर बी वाली पॉपुलेशन, फिर सी वाली पॉपुलेशन, फिर डी वाली पॉपुलेशन, फिर डी वाली पॉपुलेशन के स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म, सब यहाँ पर आपको रैंडम रूप से सब यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं? दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही बच्चा? कि आपको देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना और पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बन गई। और कम्युनिटी में हमने क्या देखा कि डिफरेंट तरीके के आपके पॉपुलेशंस बने हुए हैं। और इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी के नाम से जानते। बच्चा बोलो हाँ या ना? हाँ। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इस कम्युनिटी को हम मैं यहाँ उठा के ले जा रहा हूँ। इस कम्युनिटी को मैं यहाँ उठा के ले जाऊँ बच्चा, कोई दिक्कत? बोलो ना, ठीक है। तो अब क्या है, इधर हम लोगों को इकोसिस्टम देखना है। क्या देखना है? इकोसिस्टम। बहुत सारी जब कम्युनिटी बन गई तो क्या बन गया बच्चा? इकोसिस्टम बन गया। और बच्चा जब इकोसिस्टम बना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बाबू इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बताइए ए सी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के केस में अब बताइए कैसे क्या होगा सब, तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, कौन कौन से बताओ? तुम्हें पता है? एक है बायोटिक कंपोनेंट और बेटा दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा बच्चा, वैसे वैसे उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। तो बात ध्यान में रखना बच्चा कि जैसे जैसे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इवॉल्व करेगा, वैसे वैसे का आपको क्या करेंगे? उसका साइज भी क्या होगा बच्चा? इंक्रीज करता चला जाएगा। अब ये जो इकोसिस्टम है, अब जो ये इकोसिस्टम बच्चा, इस इकोसिस्टम में क्या देखते हो कि ये इकोसिस्टम जो है, ये इकोसिस्टम
अब जाके बनाएगा बायोम। बच्चा बायोम और बायोस्फीयर अलग अलग चीज है। बायोम, ठीक है। बायोम जो है बच्चा, बायोम जो है ये आप कह सकते हो लार्ज इकोसिस्टम। बच्चा लार्ज इको सिस्टम है ना। क्या क्या हो सकता है? डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अरे मैं कह चुका हूं ना कि पूरे बड़े जंगल से लेकर पानी की एक बूंद तक भी इकोसिस्टम है। पूरा घनौर घना जंगल से भी लेकर एक पानी की बूंद भी इकोसिस्टम है बेटा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बायोम बना जो कि लार्ज इकोसिस्टम है, डिजर्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है। अब क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ से बायोम से अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, कहाँ? जहाँ हमारा सबसे टॉप पे, यानी अब हम क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बना रहे बच्चा, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हो? लिविंग या ऐसे बोलो कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ का वह हिस्सा जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसे बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे कोई तक दिक्कत? बोर्ड पर देखो पूरा क्लियर दिख रहा है कि ऑर्गेनिज था, ऑर्गेनिज से पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से इकोसिस्टम बना, और इकोसिस्टम से आप क्या देखते हो कि वो क्या बन रहा है? आपका पूरा का पूरा बायोस्फीयर बन रहा है। अब देखो कि बायोस्फीयर में 3 पार्ट्स हम लोगों को देखने हैं। 1 2 3। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर देखने बच्चे, लिथोस्फेयर देखने हैं, और क्या देखना है? हाइड्रो स्फीयर देखने हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये चीज हो जाते हैं। बायोम ऐसे जाके आगे टूट जाएगा। बायोम जो है वो आगे जाके इस तरीके से बेटा टूट जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये बात ध्यान है, समझ में आ रही है? तो एक बात और ध्यान रखना है कि अभी हम लोगों को एक चीज पढ़ना है। क्या? इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा और हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। ब्लू पेन से लिखा बच्चा, देखो कम्युनिटी जो है वो 1 2 और 3 है, ठीक है। पहली जो कम्युनिटी है वहां पर डिफरेंट स्पेसीज या पॉपुलेशन ऑफ प्लांट। मतलब ये कौन सी कम्युनिटी बच्चा? पहली कम्युनिटी जो है हम लोगों की, वो हम लोगों को देखना है कौन सी? प्लांट की कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी में एक बात आपको ध्यान रखना है, प्लांट की कम्युनिटी बच्चा पहले में। दूसरे में है एनिमल है। एनिमल के लिए भी सेम बात अप्लाइड होती है बच्चा, डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल। और तीसरी कम्युनिटी किसकी होती है? माइक्रोब्स की है। डिफरेंट स्पेसीज या डिफरेंट और पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ माइक्रोब्स। तो कम्युनिटी में 3 बात ध्यान रखिएगा बच्चा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ब्रांचेस है, डिफरेंट प्लांट है, एनिमल है और क्या बच्चा? माइक्रोब्स है। तो कम्युनिटी में ये सारी बातें तुम समझ गए। बोर्ड पर एकदम कॉन्सेंट्रेट करो कि प्लांट के डिफरेंट स्पेसीज होंगे तो प्लांट कम्युनिटी,
एनिमल के डिफरेंट स्पेसीज होंगे तो एनिमल कम्युनिटी, और इसके डिफरेंट स्पेसीज होंगे तो आपके क्या होंगे बच्चा, ये होंगे आपके माइक्रोब्स कम्युनिटी। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा एक बात बताओ, मैं अगर इस चीज़ को इरेज करूँ, ये तुम लोग को मैं इरेज कर सकता हूँ? देखो ये सब बातें तो समझ गए हो। अब बच्चा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इरेज करता हूँ पहले, फिर आगे बताता हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं क्या करता बच्चा, इरेज करता हूँ। अब क्या देखना बेटा, अब गौर से देखो क्या देखना है। अब हम लोगों को एक चीज देखना है, लैंडस्केप। क्या देखना है? लैंडस्केप, है ना। लैंडस्केप क्या है ये तुमको देखना है। अभी इकोसिस्टम जब पढ़ाएंगे तब तुम्हें समझाऊंगा। एक बात ध्यान रखना कि पानी की बूंद, अगर एक बूंद पानी गिर रहा है वो इकोसिस्टम है। एक्वेरियम इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है। बात समझ में आ रही है बात बेटा? तो ये सारे जो इकोसिस्टम हैं, ये जब इकोसिस्टम आपस में सेपरेट होते हैं, जब ये सारे इकोसिस्टम आपस में सेपरेट होते हैं किसी नेचुरल बाउंड्री के तहत, उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। फिर से मैंने कहा बच्चा कि सारे तरफ आपको इकोसिस्टम पड़ा हुआ है, उधर ग्रासलैंड है, उधर फॉरेस्ट है, उधर डेजर्ट है, इधर एक्वेटिक है, इधर एंथ्रोपोजेनिक है। बात समझ में आ रही बच्चा? तो चारों तरफ जब इकोसिस्टम पड़ा हुआ है, चारों तरफ इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम है, तो जब इकोसिस्टम अपने किसी नेचुरल बाउंड्री से सेपरेट होते हैं, या ऐसे बोलो कि नेचुरल बाउंड्री, जब किसी कोई नेचुरल बाउंड्री इकोसिस्टम को सबको सेपरेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? लैंडस्केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। तो ध्यान रखना, इसकी डिफिनेशन तैयार होती है, क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सेपरेटेड बाय नेचुरल बाउंड्री कॉल्ड लैंडस्केप। ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सेपरेटेड बाय नेचुरल बाउंड्री कॉल्ड लैंडस्केप। ठीक है, तो जब डिफरेंट इकोसिस्टम को कोई नेचुरल बाउंड्री सेपरेट करती हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? बताओ। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? कि इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन बनता है और बहुत तरीके से ये दोनों लाइन से क्वेश्चन आया है। तुम क्वेश्चन बैंक पे जाकर देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग, या ऐसे लिखा था कि इकोसिस्टम किसका इनमें से स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसका फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म भी लिखा था, तो बच्चों ने ऑर्गेनिज्म मार दिया, है ना। आपको ध्यान रखना है कि लैंडस्केप का स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो इकोसिस्टम है। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को जिक्र कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि मेरा जो नोट्स है वो पिछले 20 साल के क्वेश्चन का है। देखो आंसर मिला। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सेपरेटेड बाय नेचुरल बाउंड्री कॉल्ड लैंडस्केप। ठीक है, क्या बोलते बेटा? लैंडस्केप। और लैंडस्केप जो है वो इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लैंडस्केप। इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? लैंडस्केप का बेटा। कोई दिक्कत, कोई भी तरीके, किसी भी तरीके की परेशानी, समस्या हो तो मुझे बताओ। नहीं? चलो इरेज कर देता हूं इसे। अब कुछ बातें और समझनी बेटा, थोड़ी बहुत बातें और समझनी अभी करनी है हमें, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक समुद्र बनाते हैं। चलो बच्चा समुद्र बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, पॉन्ड।
बच्चा देखो ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड को हम क्या करेंगे, इस पॉन्ड को हम क्या करेंगे, इस पॉन्ड को में हम लोग ने वाटर बना दिया। क्या बना दिया बच्चा? वाटर बना दिया। अरे ये क्या, यहाँ पर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन भी हैं। क्या बच्चा? फाइटोप्लैंक्टन भी है। फाइटोप्लैंक्टन पता है ना, एक्वेटिक प्रोड्यूसर। ठीक है, अंदर क्या है ये, अरे ये जू प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन क्या होता है बच्चा? जू प्लैंक्टन जो होता है वो एक्वेटिक कंज्यूमर होता है फाइटोप्लैंक्टन का। बात समझ गए? अंदर क्या है आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर इस वाटर के अंदर में एक बात तो पक्का है कि जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन है, और साथ ही साथ इसका कुछ बायोटिक कंपोनेंट भी होगा और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट भी होगा। किसका? पॉन्ड है ये ना, पॉन्ड है, इसका कुछ बायोटिक भी होगा और क्या होगा बच्चा? अबायोटिक भी होगा। ये इसका बायोटिक भी होगा और कुछ क्या होगा बच्चा? अबायोटिक भी होगा। बच्चा अगर हम इसके बात करें इसके बायोटिक कंपोनेंट की, और इधर हम अगर बात करें इसके अबायोटिक कंपोनेंट की, नीचे लिखा बायोटिक कंपोनेंट की, और इधर अगर बच्चा हम बात करें इसके अबायोटिक कंपोनेंट की, है ना, ये बायोटिक कंपोनेंट है इसका, और इसका ये क्या है बच्चा? अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट भी है और अबायोटिक कंपोनेंट भी है। तो बच्चा इसमें क्या समझ में आ रही है बात? इसका अगर बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो इसका आपको देखना है बायोटिक कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, वही सब हो जाएगा। इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो तो उसका प्लांट होगा। अब तुम मत बोला कि सर एनिमल कैसे पानी के अंदर, वो सब इंटरकनेक्टेड है। मैंने बताया था ना बच्चे, इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में सब। तो ये बात को हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ये बात बच्चा हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि आपस में सब क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इधर प्लांट है, एनिमल है, और क्या बच्चा? माइक्रोब्स है। इसके बायोटिक फैक्टर में ये देखो, इसके बायोटिक में और इसके अबायोटिक में क्या क्या हो सकता है बच्चा? टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, सॉइल हो सकता है, ये सब हो सकता है, लाइट हो सकता है। तो इसका ये अबायोटिक फैक्टर है। देख रहे हो ना, एक पॉन्ड इकोसिस्टम स्टेब्लिश कर दिया बच्चा। उसके बाद इस इधर साइड में बहुत सारे तुमको क्या दिखेगा? प्लांट दिखेंगे। क्या दिखेंगे बच्चा? प्लांट। तो ये फॉरेस्ट इधर आ गया। इधर बच्चा इसका फॉरेस्ट है। देखो कैसे सब आपस में इकोसिस्टम है। मैं 3 इकोसिस्टम इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। तुम अगर मेरी बात समझ पा रहे होगे तो तुम समझ रहे होगे कि सर क्या बोल रहे हैं। सर क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर दिखा रहे हैं कि एक लैंडस्केप जो है के अंदर में किस तरीके की इकोसिस्टम आते हैं। ये देखिए बच्चा, इधर आपका क्या है? इधर आपका बच्चा फॉरेस्ट है। ठीक है, लिख देता हूँ। चलो, ये आपका क्या हो गया? पॉन्ड इकोसिस्टम था। पॉन्ड इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम था। अब ये क्या हो गया बच्चा? फॉरेस्ट इको सिस्टम आ गया बच्चा। फॉरेस्ट इको सिस्टम आ गया। अरे बोलो ना, फॉरेस्ट इको सिस्टम आ गया। और उधर हमने क्या देखा? उधर क्या बच्चा? ग्रास है। उधर क्या है? ग्रास है। तो ग्रासलैंड इको सिस्टम भी होगा। क्या होगा बच्चा? ग्रासलैंड इको सिस्टम भी होगा। ग्रासलैंड इको सिस्टम होगा। तो इधर क्या हो गया? ग्रासलैंड इको सिस्टम आ गया बच्चा, है ना। ग्रासलैंड इको सिस्टम आ गया। अब ये जो ग्रासलैंड इको सिस्टम आ गया तो तुम क्या देख रहे हो कि इधर फॉरेस्ट इको सिस्टम है, बीच में पॉन्ड है, और इधर क्या है? ग्रासलैंड इको सिस्टम है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि कैसे इस तरीके से ये इको सिस्टम आपस में
इंटरकनेक्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये बात ध्यान में रखिएगा एकदम अच्छे से। चलो इसको इरेज कर रहा हूं अब। दूसरी बात बच्चा, अगर मान लो मैं एक बात बोलूं, ये तो हम लोग किसकी बात कर लिए, इकोसिस्टम की बात कर लिए। अब हम लोग, अच्छा तुमको पता है ना कि अर्थ जो है वो ग्लोबल इकोसिस्टम है। अर्थ क्या बेटा? ग्लोबल इकोसिस्टम है बच्चा, है ना। अर्थ जो क्या है वो ग्लोबल इकोसिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग ने किया यहाँ पर, ग्लोबल इकोसिस्टम है। अर्थ क्या बच्चा? ग्लोबल इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अर्थ हम लोगों को ध्यान रखना है कि ग्लोबल इकोसिस्टम है। चलो अब क्या करना बच्चा, हम लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अब पॉपुलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन के बारे में बच्चा, है ना, पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं। जब पॉपुलेशंस के बारे में बात किया तो तुमने कहा कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच कैपेबल इंटरब्रीडिंग में जो हो कैपेबल उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। तुमने कहा सर वही वाला पॉपुलेशन ना जो आप बता रहे थे। बोले हाँ जी वही वाली पॉपुलेशन। तो क्या उस पॉपुलेशन में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ बच्चा कि पॉपुलेशन में अगर मान बात कर लूँ कि मैं ये एक जगह का एरिया, ठीक है, ये दूसरे जगह का एरिया, ठीक बच्चा, और इसको मैंने कहा एरिया 1, ठीक, और इसको कहा बच्चा एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 2 का बच्चा, ठीक है। ये है आपका पटना, ठीक, ये है पंजाब, ये है एरिया आपका पटना और ये है पंजाब, ठीक। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर अच्छा पॉपुलेशन क्या हुआ, सिमिलर स्पेसिस हुआ। तो यहाँ पर ए ए ए ए ए ए ए ए सब है यहाँ पर बच्चा, और एकदम सेम इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है, सब ए है। बी भी नहीं बनाएगा बच्चा, नहीं तो कम्युनिटी बन जाएगा। पॉपुलेशन में ए बनाएगा, सिंपल सिंपल, है ना बच्चा। तो ए ए ए यहाँ पर सारा चीज़ है, तुम देख रहे हो बच्चा, बड़ा बड़ा इधर भी और इधर भी पॉपुलेशन बड़ा। उधर सरदार जी लोग हैं, इधर हम लोग बिहारी बाबू लोग हैं। अब बिहारी बाबू लोग जो है, अब हम लोगों को ट्रैवल करना है, क्या करना है, ट्रैवल करना है। तो एरिया 1 की पॉपुलेशन और एरिया 2 की पॉपुलेशन का क्या होता है बच्चा कि यहाँ पर क्लाइमेट भी चेंज होता है। तो क्लाइमेट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, क्लाइमेट 2 हो जाएगा बच्चा। अरे हाँ ये ना, समझ में आ रही है। सरदार जी लोग इधर से, हम लोग कौन है, बिहारी बाबू लोग हैं। आपस में ये दोनों पॉपुलेशन आती जाती रहती हैं। तो ये पॉपुलेशन क्या बच्चे, सिस्टर पॉपुलेशन है। क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन है। सिस्टर पॉपुलेशन है बच्चा। ये जो सिस्टर पॉपुलेशन है, इसमें क्या तुमको ध्यान रखना है आपको कि अगर यहाँ से ये इस तरीके से आती है, ठीक, और ये पॉपुलेशन उठकर उधर चली जाती है बच्चा, ठीक है, और उधर वाली पॉपुलेशन भी इधर से उठती है और इधर चली जाती है, उस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चा, मेटा पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन, है ना। देखो बच्चा, एरिया 1 से एरिया 2 में पॉपुलेशन कैसे जा रही है, सिस्टर पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे को जुड़ी हुई है, बट एरिया में एक जगह से, ठीक है, वो कैसे जा रही है, ठीक। सिस्टर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, सिस्टर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है,
बताओ। सिस्टर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि आपका जो एक ही जैसा पॉपुलेशन दो अलग अलग एरिया में रहता हो, ठीक है। तो बच्चा सिस्टर पॉपुलेशन में क्या देखा, कहा कि सेम स्पेसीज लिव्स इन पटना पंजाब, ठीक है। तो लिख देते हैं सेम स्पेसीज लिव्स इन पटना पंजाब, ठीक है। पटना पंजाब में सेम स्पेसीज जब लीव करता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखना बच्चा, पटना पंजाब। उसके बाद दूसरी बात हमको ध्यान में क्या रखना है कि जब मेटा पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ये देखना है, मतलब ऐसे कह सकते हो कि डिस्पर्सिव एक वर्ड होता है। क्या होता है बच्चा, डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मतलब जिसमें मूवमेंट होता रहे, जो आता जाता रहे, डिस्पर्सिव, ठीक है। तो टू लोकल पॉपुलेशन आर interconnected by dispersive people, जो हमेशा आते जाते रहते हैं। डिस्पर्सिव पीपल मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह से आ रहे हैं। तो वो ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टर पॉपुलेशन की डिफिनेशन क्या बताए बच्चे, कि सेम स्पेसीज लिव्स इन पंजाब एंड पटना, ठीक। लेकिन मैंने इधर क्या बताया कि टू पॉपुलेशन आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेटा पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि हर जो मेटा पॉपुलेशन होती है, एवरी मेटा पॉपुलेशन इज सिस्टर पॉपुलेशन, बट एवरी सिस्टर पॉपुलेशन इज नॉट मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो सारी मेटा पॉपुलेशन होती हैं, बोर्ड पर देखते रहो बेटा, जो सारी मेटा पॉपुलेशन होती हैं वो क्या होती हैं, एवरी मेटा पॉपुलेशन वो सिस्टर होती हैं, बट एवरी सिस्टर इज नॉट मेटा। सारी जो मेटा पॉपुलेशन होंगी वो क्या होंगी बेटा, सिस्टर होंगी, बट सिस्टर जो होंगी वो मेटा हमेशा नहीं होती है। तो ये बात ध्यान में रखनी है तुम्हें। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पर है कि आपको देखना है कि जैसे क्लाइमेट सबका अलग अलग है, और यहाँ से क्या होता है कि वेरिएशंस ज़्यादा तो नहीं आ सकती। एक बात अच्छा ये अभी देखो कि मान लो ये पॉपुलेशन इधर गया कुछ और क्लाइमेट में, तो वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार हुआ, फिर इधर से इधर आया, इधर हुआ, तो क्लाइमेट हमेशा एक्सचेंज होते रहता है ना, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। ऐसे केस में वेरिएशन ज़्यादा नहीं आ पाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किस तरीके से हम लोग आगे जाके आगे देखना है, आगे भी बहुत कुछ बाकी है। और इकोलॉजी के लेक्चर में पेशेंस की ज़रूरत है बेटा। एनसीईआरटी तक तुम अभी खोजोगे तो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये सारी बातें। ये सारी बातें बेसिक्स लेक्चर है, बेसिक लेक्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको आगे देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म करके इकोलॉजी की पैरेलल सीरीज चलाई थी आप लोगों के लिए, और बताया था कि इकोलॉजी को, ये जो डिफरेंट चैप्टर्स को हम पूरी इकोलॉजी समझेंगे और एक बेहतरीन नोट्स फ्रेम करेंगे, और एक बेहतरीन नोट्स फ्रेम करके, और जब हम पूरा इकोलॉजी पढ़ लेंगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ एक स्टोरी पढ़े, एक स्टोरी सुने, है ना। लास्ट क्लास की कुछ बातें तुम्हें रिवीजन करते हैं। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया इकोलॉजी और कहा कि ऑकस और होम, मतलब ऑकस मतलब होम होता है और लॉगस मतलब होता है टू स्टडी। ये दो शब्दों से मिलकर इकोलॉजी बना है, और इकोलॉजी की डिफिनेशन होती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ये डिफिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात क्या किया बच्चा, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा कि राइटर, हैकल और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का आपको बात ध्यान रखना है। तो तुमने कहा अच्छा सर राइटर बोले थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा बोले थे, और हैकल की बात याद रखे थे। सर हैकल मतलब हैकल, हम बोले हैकल बेटा वही जो टर्म दिया था, अच्छा इकोलॉजी जो टर्म दिया था, ठीक है। राइटर हम बोलेंगे फादर जो वर्ल्ड वाइड था, ठीक। और मैं बोलूँगा प्रोफेसर रामदेव, याद है तुम लोग उनको कैसे बोल सकते हैं सर, वो तो इंडियन के इतने बड़े इकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट थे, है ना। तो ये बातें हम कहेंगे। फिर कहूँगा बच्चे आज तुम सीढ़ी चढ़े थे, तो तुम कहोगे अच्छा सीढ़ी, अच्छा समझ गया मैं,
बायोस्फीयर पे चला गया था एटम्स से। हम बोला हाँ। फिर मैंने बोला अर्थ को एक बार क्या क्वेश्चन पूछा था, तो तुम बोलोगे सर ग्लोबल, है ना, आप बोले थे, बताए थे हमको कि ग्लोबल इकोसिस्टम बोलते हैं अर्थ को। हमने ठीक, बहुत अच्छे। उसके बाद बच्चा एक बात और, उसके बाद एक बात और, उसके बाद हमने क्या कहा था, उसके बाद हमने क्या कहा था बेटा कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट कैसे जुड़ा हुआ रहता है, किस तरीके का वो लेवल होता है, वो सारी बातें हमने की थी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने ये देखा था इकोलॉजी की जो ब्रांचेस होती हैं वो 6 या 7 ब्रांचेस देखी थी। सीन इकोलॉजी, ठीक है ना, अर्ट इकोलॉजी, उसके बाद पैलियो इकोलॉजी, उसके बाद जीन इकोलॉजी, एप्लॉयड इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो ये सारी बातें हमने कर रखी थी बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई भी तोहमत नहीं होगी, है ना। उसके बाद बेटा तुम्हें एडाफिक फैक्टर्स बताया था, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, बताओ, किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम को चलाने के लिए। तो आपको एडाफिक फैक्टर बताया था, क्लाइमेट फैक्टर बताया था, और बायोटिक फैक्टर बताया था, और क्या बताया था बेटा, टोपोग्राफिकल फैक्टर बताया था। कहा था एडाफिक फैक्टर में सॉइल होता है, बायोटिक में लाइफ होता है, टोपोग्राफी में ज्योग्राफिकल होता है, क्लाइमेट में टेम्परेचर वगैरह होता है। ये सारी बातें की थी। फिर आपको बेटा पॉपुलेशंस के बारे में बताया था कि पॉपुलेशन कैसे होती है, जब आप मेटा पॉपुलेशन और सिस्टर पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि मेटा पॉपुलेशन क्या है, पंजाब की क्या है, पटना की क्या है, ये सारी बातें कर रखी थी। आज वहाँ से आगे, ठीक है, आज हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या देखेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज की जो हेडिंग है हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बच्चा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना इकोलॉजी को बहुत फंसाता है। मैं जब नीट दे रहा था ना तो मेरे से एक टर्म्स जो था वो गलती होते होते सही हो गया था। मैं क्वेश्चन छोड़ रहा था बट लास्ट में ध्यान आ गया। कैसा कैसे टर्म्स होते हैं मैं बताता हूँ बेटा। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होता है तो ध्यान रखना, इस इंपॉर्टेंट टर्म्स को आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर देखना बेटा, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो सब, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आज किससे, एक टर्म होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, स्पेसिस कॉन्सेप्ट्स में, या इसको हेडिंग दे सकते हो स्पेसिस कॉन्सेप्ट, सब हेडिंग दे दो स्पेसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक टर्म होता है बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकेट्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इकेट्स, इकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इकेट्स। इकेट्स क्या होता है बताओ मेरे शेरों, इकेट्स क्या होता है, ठीक है। इकेट्स, इकोफेंस, अरे देखो बच्चा, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म है वो तुमको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना बच्चा, वो तुमको पढ़ना है, क्या बोलो,
सबसे पहला जो टर्म तुमको पढ़ना बच्चा, वो तुमको पढ़ना है यहाँ पे, क्या पढ़ना बच्चा? इकेट्स। क्या पढ़ना है? इकेट्स, है ना। चलो बच्चों, जो पहला टर्म्स है वो इकेट्स पढ़ना है। इकेट्स को इको फेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकेट्स को इको फेंस भी बोलते हैं। बच्चा एक बात बताओ, इसकी डिफिनेशन समझो पहले, कि इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, सेम को घेरो, बहुत काम की चीज़ है। मतलब एक स्पेसीज के इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इधर, सूर्य देवता है, सूरज अंकल से जो रे आ रही है वो बच्चा किसको पढ़ रही है? बताओ। पैसा वाले प्लांट को। पैसा वाला प्लांट कौन होता है बच्चा? मनी प्लांट। मनी प्लांट। पैसे वाले प्लांट पे रे जो आ रही है वो पड़ रही है मनी प्लांट पर, ठीक है, मनी प्लांट पे पड़ रही है। तो ऐसे केस में हम इसको, ये जो इसका कलर हो जा रहा है वो येलो हो जा रहा है। लीव्स कैसा हो जा रहा है बच्चा? येलो हो जा रहा है, ठीक है। बट जब दूसरा मनी प्लांट है और उस मनी प्लांट को हम एक बॉक्स में रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं? एक बॉक्स में रख दिए हैं। उस बॉक्स में जब मनी प्लांट को हम रख दे रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लीव्स है वो क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। वो क्या हो जाता है बच्चा? ग्रीन हो जाता है। लीव्स जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। लीव्स जो है वो क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो तुम क्या देखते हो कि ये भी मनी प्लांट है, ये भी मनी प्लांट है, दोनों सिमिलर स्पेसीज है। चलो, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज। डिफिनेशन में पहला चीज एग्रीकल्चर, पहला हम लोगों को क्या मिल गई? हरी झंडी मिल गई बेटा। दूसरा जेनेटिकली सिमिलर, इसका भी जेनेट सिमिलर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकल क्या होगा? डिफरेंट होगा। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट। बच्चा एक बात बताओ, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज है दोनों, हाँ या ना? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज है, हाँ। उसके बाद जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है, हाँ, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट है, अरे हाँ जी हाँ है। सर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट कैसे है? बच्चा पूछ दिया, वो बच्चा जो अपने घर में सो रहा है लेक्चर देखते देखते, वो बच्चा पूछा, अरे बच्चा यहाँ पे मनी प्लांट बाहर है, सनलाइट डायरेक्ट इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे बंद है, रूम के अंदर रखे हो, घर के अंदर रखे हो, ये घर है, झोपड़ी है, ठीक है। ये क्या बच्चा? मनी प्लांट झोपड़ी है, तुम लोगों का प्यारा सा घर है, इस घर के अंदर रखे हो, तो यहाँ पर कैसा हो गया बच्चा? ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हो गया? क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है? डिफरेंट है बेटा। क्या है? डिफरेंट है। समझ गए? ये कॉपी कर लिए तो डिफिनेशन क्या तैयार हो गई? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट ड्यू टू क्यों? बोलो बच्चा, डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है। मैं अभी इसको क्या करता, इरेज कर देता हूँ, समझो ऐसे। ये डिफिनेशन इरेज किया बच्चा, ये डिफिनेशन इरेज किया। समझ गए? ये डिफिनेशन बच्चा
इरेज किया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकेट्स पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इकेट्स ऊपर लिख देता हूं। स्पेसिस कॉन्सेप्ट में इकेट्स पढ़ रहे हैं। स्पेसिस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? इकेट्स। हम लोग स्पेसिस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं अभी? इकेट्स पढ़ रहे हैं। इकेट्स ठीक है, इकेट्स पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक है। और इकेट्स का दूसरा जो नाम होता है तुमको पता है, मैंने क्या बताया था? इकोफेंस बताया था। अच्छा एक बात बता बच्चा, अगर हम बात करें कि मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस, मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस, ठीक है बच्चा, मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस ना, तो ठीक कहाँ रहता है? मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस किधर रहेगा? बोलो, मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस किधर रहेगा? इकेट्स में बात कर रहे हैं। मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस, मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस है बच्चा, दिख रहा है ना तुम लोगों को? मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस live in different environment। कोई दिक्कत है? कहाँ रहता है? डिफरेंट इन्वायरमेंट में। ऐसे में बच्चा जीनोटॉपिक और फेनोटॉपिक क्वेश्चन है। मुझे शौक नहीं कि मैं तुम्हें इकेट्स इतना देर पढ़ाऊं। तुमको एक क्वेश्चन है 4 नंबर का इधर छुपा हुआ, इकेट्स में अच्छा मैं भी तुमसे क्वेश्चन पूछ देता हूं, तुम बता पाओगे क्या? तुमको अगर मैं इकेट्स सिर्फ डिफिनेशन बताकर भी निकल जाता, जो भी डिफिनेशन लिखवाई थी, कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊं, तो तुम एक क्वेश्चन बता पाओगे? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ठीक है, टिक द करेक्ट वन with the respect of species concept in which genetic variation absent but phenotypic variation present। क्वेश्चन है बेटा, मैं अगर इकेट मानो तुम्हें डिफिनेशन पढ़ा के निकल जाओ तो तुम्हें क्या बताओगे? क्वेश्चन में का आंसर दे पा रहे हो? तो दो मुझे आंसर। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिस कॉन्सेप्ट इन विच जीनोटिपिक या जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, एब्सेंट बट फेनोटाइपिक वेरिएशन प्रेजेंट। आंसर बताओ। अगर मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, इस चीज को पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? ठीक है, समझ गए बेटा? जब मेंबर ऑफ सेम स्पेसिस है ना, लिव्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट अलग अलग इन्वायरमेंट पे रहेंगे, वैसे केस में क्या होगा बच्चा? इनका जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? बोलो बच्चा, वेरिएशन क्या होता है? जो चेंजेस रहता है हम लोगों के बीच में, चेंजेस रहता है एक दूसरे से, जैसे हम लोग जो दिखते नहीं है, उसका कारण किसके कारण होता है? ठीक है, वो जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट होगा, मतलब यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट होगा, ठीक है, मतलब जीन में इनके वेरिएशन नहीं होगा। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जीन में इनके वेरिएशन नहीं होगा। अब बच्चा पूछेगा सर जीन क्या है? ठीक है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं बताने में, तो सुनो,
सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए अगर ये है तो इसका एक टुकड़ा, एक सेगमेंट जीन है, और जीन तुम्हारा कैरेक्टर कंट्रोल करता है बेटा। तो जीन तो इनका क्या होगा, वेरिएशन जो होगा, जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट होगा, है ना बेटा। बट ध्यान रखो, यहां पर फेनोटाइपिक वेरिएशन, फेनोटाइपिक वेरिएशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फेनोटाइपिक वेरिएशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा बच्चा, याद रखना। मतलब फेनोटाइप मतलब होता बेटा आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम कैसे दिख रहे हैं अभी, है ना। तो तुम जो देख रहे हो हमको, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है बेटा। और एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है जो बेटा, वो यहां पर इस केस में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बट जेनेटिक वेरिएशन में क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यही क्वेश्चन था। तो अब तुम समझ गए ना कि इकेट्स में ये ऐसा होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो क्वेश्चन आ गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है नीट के लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चा कि ये जनरली प्लांट में शो करता है, किसमें शो करता है, जनरली प्लांट में शो करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी। याद रखना बच्चा, फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं, फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ये बात समझ गए बच्चा। तो फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या हो गया आपका, किसमें मिलेगा, इकेट्स में मिलेगा। जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट, फेनोटिक वेरिएशन प्रेजेंट, किसमें मिलेगा, इकेट्स में मिलेगा। अब बच्चा कोई क्वेश्चन छोड़ने जा रहा है, इतना पढ़े तो समझे ना। चलो नेक्स्ट टर्म।